नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमारे देश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव 2022, क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? कल की लखीमपुर खीरी की जो घटना, 6 किसानों की हत्या हो जाती है, ऊपर से 2 दिन 3 दिन पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र जी का धमकाऊ बयान कि 2 मिनट में किसानों को ठीक कर देंगे, और उसके बाद ये घटना। और तो और लखीमपुर खीरी में जियो का नेटवर्क बंद कर दिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को उनके घर में ही बंद कर दिया जाता है, जस्ट लाइक हाउस अरेस्ट। और बहुत सारे नेताओं को रोक दिया जाता है। ये क्या होने वाला है? क्या आपको लगता है कोई पत्रकार इस युद्ध की स्थिति में जाकर न्यूज कवर कर पाएगा? क्या हमें डर नहीं लगता? क्या हम लोहे के बने हुए हैं और समाज से हमें किसी प्रकार का कोई सहयोग भी नहीं मिलता? बहुत चीखते चिल्लाते हैं तो कोई भाई 100 रुपये दे देते हैं। किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अगर हम भागना भी चाहें बस पकड़कर, ट्रेन पकड़कर, तो टिकट के पैसे नहीं होते, पैदल भागना पड़ता है। जिस तरह लखीमपुर खीरी में किसानों को हत्या करके हत्यारे भाग गए खेतों को होकर, उसी तरह अब पत्रकार को भी प्रशासन से नजर बचाकर भागना पड़ता है। न्यूज कवर नहीं कर सकते, सच नहीं दिखा सकते। अजय मिश्र के पुत्र आशीष मिश्र को जो है इसमें आरोपी बनाया गया। किसान परेशान हैं, उग्र हैं, उन्हें शांत करने की जरूरत है। राजनीति शांत होनी चाहिए, इस तरह का उग्र राजनीति नहीं। अगर बसपा का जनाधार बढ़ गया, सपा का जनाधार बढ़ गया, तो इसका मतलब भाजपा सत्ता में है तो दमन करेगी, लोगों का रास्ता अब रोकेगी। और पत्रकार हो गए या जो भी लोग निष्पक्ष बोल रहे हैं, जो जमीनी घटना बता रहे हैं, उन्हें खदेड़ा जाएगा। आप लोगों से एक आग्रह है, कुछ ना कर सके तो कम से कम हमारे चैनल को सहयोग जरूर कर दें, ताकि हम उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से बाहर जाकर आपको हम खबर देते रहे। और बारिश है, जगह जगह लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाती। चार्जेबल लाइट भी हमें खरीदना है, बहुत तरह की और इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, और इसलिए चैनल को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। अगर आप हमें सहयोग नहीं कर पाएंगे तो हम बिल्कुल बेसहारा हो जाएंगे। और रही बात ये, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आने वाला है, मुझे तो नहीं लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। जो हालात हमने देख लिए हैं, जो हम वर्तमान में देख रहे हैं, प्रशासन एक तरफा है सरकार की तरफ, जनता की नहीं सुन रही है। अगर आप ज्यादा ईमानदार हैं तो आपकी ईमानदारी की भूत निकाल दी जाएगी, ऐसा पेश कर रहे हैं लोग वहां के। अब रही बात ये, जब चुनाव का मौसम नजदीक आता है तो कुछ टिकटार्थी जो टिकट के लिए आवेदन करते हैं, चाहे वो बसपा में हो या सपा में हो, अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो बसपा वाले टिकट के लोभ में सपा में चले जाएंगे, और सपा में जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो बसपा में चले जाएंगे। कुछ मीडिया हाउस ये न्यूज बना देती है कि बसपा के 4-6 नेता सपा में चले गए। वो ये नहीं कहते कि सपा के कितने नेता बसपा में आ गए और वो नेता हैं कौन। बहुजन समाज पार्टी के साथ उनके कैडर जुड़े हुए हैं। आम जनता, पूरी मास का जो है सहानुभूति प्राप्त हो चुकी है बहन मायावती जी की तरफ। और यह माहौल, यह हवा सत्ता पक्ष को भी समझ में आ गई है। अब रही बात ये कि जो वोट बसपा को नहीं जाएगा, वह वोट तो कम से कम भाजपा को मिल जाए। तो रही बात ये कि चाहे वो सपा वाले हों, कांग्रेस वाले हों, अथवा महागठबंधन वाले जो 4-5-6 नेता बने हैं, उनके ऊपर भी लाठियां बरसाई जाएगी, ताकि बसपा से बचा हुआ जो रेस्ट वोट है वो भाजपा को चला जाए। हो सकता है ईवीएम में भी सेटिंग होगी, हो सकता है ईवीएम की भी हेराफेरी होगी, और लठ के दम पर, यानी जोरू जमीन जोड़ के जोर घटे तब और के, सरकार ने ऐलान कर दिया है। कल ममता दीदी पश्चिम बंगाल में 58,000 वोट से जीत गई। और रही बात ये, जनता जब चाह लेती है तो ईवीएम की सेटिंग भी धरी की धरी रह जाती है।
हम पत्रकार हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। जो सच है वो दिखाते हैं, आपको समय समय पर हम बताते रहते हैं। मेरा प्रत्येक कदम आपके सहयोग, आपके समर्थन से चलता है। अगर आप अपना हाथ खींच लेते हैं, आप अगर पार्टी के तरफ से, राजनीतिक दल के तरफ से हाथ खींच लेते हैं, तो कोई भी सरकार नहीं बन सकती। आपका सहयोग बना रहेगा, सब कुछ होगा। अगर आप शांत हो गए, सो गए, तो जो गुंडाराज चल रहा है, जो तांडव नृत्य हो रहा है, वो होता रहेगा, कुछ बदलाव नहीं होगा। कहीं कोई बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी, कोई बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आम जनता को जागना अब जरूरी है और आप हमारे सहयोग में खड़े हो जाए, ताकि हम आपको बराबर निष्पक्ष न्यूज दिखाते रहें। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।